रूस और नाटो के बीच यूक्रेन के मुद्दे पर तनाव बढ़ता जा रहा है। इसकी शुरुआत हाल के हफ्तों में यूक्रेन की सीमा के निकट रूस के सैन्य जमावड़े से हुई और इसमें अब तेजी से डेवलपमेंट हो रहे हैं। रूस के यूक्रेन की राजधानी कीव में मौजूद अपनी एम्बेसी लगभग खाली करा ली है। कनाडा से जहां रूस के मुकाबले के लिए यूक्रेन में अपने कुछ सैनिक भेज दिए हैं, तो वहीं ब्रिटेन ने भी यूक्रेन को रूसी टैंकों का सामना करने के लिए एंटी टैंक मिसाइलें दी हैं। माना जा रहा है कि यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ता तनाव शीत युद्ध के बाद यूरोप सुरक्षा को लेकर सबसे बड़ा संकट हो सकता है। दोनों के बीच युद्ध बिछने की आशंका भी जताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस गुपचुप तरीके से यूक्रेन को घेरने की कोशिश कर रहा है। 5 जनवरी को उसने कीव स्थित अपनी एक एम्बेसी से 18 लोगों को मॉस्को रवाना किया। इसके बाद अगले कुछ दिनों के लिए 30 और लोगों को इसी तरह मॉस्को भेजा गया। यूक्रेन के कीव के अलावा रूस कॉन्सुलेट्स भी हैं। इनके कर्मचारियों से कहा गया है कि उन्हें किसी भी वक्त मॉस्को जाने का आदेश दिया जा सकता है। एक तरफ तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से यूक्रेन के मसले पर बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ रूसी सेना हमले की तैयारियां कर रही है। अमेरिकी विशेषज्ञों के मुताबिक रूस ने 60 बटालियन यूक्रेन के बॉर्डर पर तैनात की हैं। कुल मिलाकर रूसी सैनिकों की संख्या 77,000 से 1 लाख बताई जा रही है। हालांकि 1 महीने पहले पेंटागन ने ये संख्या 1,75,000 बताई थी। अमेरिकी इंटेलिजेंस को लगता है कि रूसी सेना इस बात का इंतजार कर रही है कि बॉर्डर एरिया में बर्फ पूरी तरह जम जाए। इससे सैनिक और आर्टिलरी को मूव करने में आसानी होगी। एम्बेसी को खाली कराया जाना इसी कड़ी में अहम कदम माना जा सकता है। हालांकि रूस के विदेश मंत्रालय ने इन दावों को खारिज कर दिया है। रूस की सेना बेलारूस के साथ सैन्य अभ्यास भी शुरू कर रही है। यूक्रेन के अफसरों का कहना है कि रूस बेलारूस से ही यूक्रेन पर हमला कर सकता है। इसके लिए यूक्रेन की सेना भी तैयारियों में जुट गई है। रूस की हरकतों पर अमेरिका और नाटो भी बहुत पैनी नजर रखे हुए है। फिलहाल ब्रिटेन ने अहम फैसला लेते हुए यूक्रेन की मदद के लिए अपने एंटी टैंक वेपन्स यूक्रेन भेजना शुरू कर दिए हैं। ब्रिटेन सैनिकों की एक टुकड़ी भी भेज रहा है जो यूक्रेनी सैनिकों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देगी। दूसरी तरफ कनाडा से अपने सैनिकों की एक स्पेशल रेजिमेंट कीव भेज दी है। ये टीमें रूस के हमले की स्थिति में कनाडा के लोगों को निकालने और यूक्रेन सरकार को सलाह देने का काम करेगी। ये टीम सीधे तौर पर किसी लड़ाई में शामिल नहीं होगी। बता दें कि शुक्रवार को यूक्रेन ने दर्जनों ऑफिशियल वेबसाइटों पर साइबर हमले के पीछे रूस का हाथ होने का आरोप लगाया था। इन वेबसाइटों के ऑनलाइन होने से पहले यूक्रेन के लोगों को चेतावनी देता हुआ एक मैसेज दिया था कि बुरे हालातों के लिए तैयार रहें। हालांकि कुछ ही घंटों में सभी वेबसाइट को फिर से रिस्टोर कर लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक अमेरिकी अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि रूस यूक्रेन पर हमला करने की योजना बना रहा है। पेंटागन के प्रवक्ता का कहना है कि रूस के ऑपरेटिव फर्जी फ्लैग ऑपरेशन तैयार कर रहे थे, जिससे यूक्रेन पर हमला करने के लिए बहाना मिल सके। प्रवक्ता ने कहा कि योजना ऐसी थी कि जिससे लगे कि यूक्रेन हमले की तैयारी कर रहा है। हालांकि रूसी प्रवक्ता ने इन सभी दावों को अपुष्ट और निराधार बताया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।